प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आवेश को पढ़ रहे थे, उसी में हम आज का टॉपिक अपना रहेगा आवेशन की विधियां। बच्चों, आवेशन की विधियां 3 प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन सी हैं देखिएगा। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, यानी हम फ्रिक्शन मेथड से भी किसी चीज को चार्ज कर सकते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन किस प्रकार होता है देखिएगा। यदि हम किन्हीं दो चीजों को घर्षण कराते हैं, जैसा मान लीजिए बेटा ये दो मेरे हाथ जो हैं दो वस्तुएं हैं। यदि प्रारंभ में देखा जाए तो ये दोनों निरावेशित हैं, अर्थात उदासीन हैं। यदि मैं इन दोनों को घर्षण करा दूं, और घर्षण कराने से हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होता है। यदि मान लिया जाए कि यह एक हाथ से इलेक्ट्रॉन दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो घर्षण कराने से यदि पहले हाथ से इलेक्ट्रॉन दूसरे हाथ में ट्रांसफर हुए हैं, तो बेटा इस हाथ ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इस हाथ ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण यह धनावेशित होगा तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण यह हाथ ऋणावेशित हो जाएगा। मान लीजिए ये दो वस्तु हैं जिन्हें घर्षण कराया जा रहा है। वस्तु 1 से इलेक्ट्रॉन वस्तु 2 में स्थानांतरित हो जाते हैं। यदि उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वस्तु 1 से वस्तु 2 में चला गया है, तो वस्तु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से यह धनावेशित हो जाएगी और इस पर आवेश का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, किंतु इसकी प्रकृति धनावेशित रहेगी। क्योंकि वस्तु 2 ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो यह ऋणावेशित हो जाएगी तथा इस पर इतने ही परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, किंतु इसकी प्रकृति ऋणावेशित होगी। इस स्थिति में हमको इसकी विशेषता का ध्यान रखना चाहिए। हम ये देखते हैं कि यदि दो वस्तुएं घर्षण द्वारा आवेशित हुई हैं, तो विशेषता में ये कहा जा सकता है कि दोनों ही वस्तुओं पर समान परिमाण का किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। बच्चों, इसी में जो दूसरी विधि है वह है चालन द्वारा आवेशन, यानी कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में यह देखा जाता है, यदि हम एक आवेशित चालक ले लें
तथा इसे एक अनावेशित चालक के संपर्क में लेकर आए तो आवेश में स्थानांतरण के गुण के कारण यह आवेश दूसरी वस्तु पर भी स्थानांतरित हो जाएगा। इसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो हमें यह कहना चाहिए कि यदि हम धनावेशित चालक के संपर्क में अनावेशित चालक लेकर आते हैं तो उस पर समान प्रकृति का ही आवेश स्थानांतरित होगा। बच्चों, इस पर आवेश की प्रकृति तो समान रहेगी, किंतु हम ये कहें कि इन पर परिमाण कितना होगा, बच्चों यह वस्तु के आकार पर निर्भर करेगा, किंतु दोनों वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति समान ही रहेगी। देखिए बच्चों, हम आवेश उत्पन्न करने की दो विधियों पढ़ चुके हैं। पहला घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा चालन द्वारा आवेशन। इसी में तीसरी और अंतिम विधि का नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन में यह देखा जाता है, यदि हम एक उदासीन चालक लेकर आते हैं, यदि कोई उदासीन वस्तु है, हम जानते हैं उदासीन वस्तु का कुल आवेश शून्य होता है, अर्थात कुल आवेश शून्य होने का अर्थ है इसमें धनावेश व ऋणावेश की मात्रा समान होती है। यदि हम कोई आवेशित चालक इसके निकट लेकर आते हैं, मैं एक धनावेशित छड़ इसके निकट लेकर आता हूं, हम ये देखते हैं कि यहां जब धनावेशित छड़ उदासीन वस्तु के निकट आती है तो इस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित छड़ से आकर्षित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित होने के कारण यह इसके इस हिस्से में एकत्रित हो जाएंगे। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश से प्रदर्शित की जाती है। वस्तु के इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण यह हिस्सा धनावेशित हो जाएगा और इस हिस्से में इसके विपरीत भाग में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाता है, यदि कोई धनावेशित वस्तु जो यहाँ एक प्रेरक का कार्य कर रही है, जब उदासीन वस्तु के निकट आती है तो धनावेशित प्रेरक होने के कारण वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इससे आकर्षित होकर इसके सम्मुख आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता को ऋणावेश से प्रदर्शित किया गया है और वस्तु के विपरीत भाग में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यह भाग धनावेशित हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि वस्तु के दोनों भागों पर आवेश उत्पन्न हो गया है। तो इसे हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? यदि कोई आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु के निकट आती है तो प्रेरक के निकट वाले भाग पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा वस्तु के विपरीत भाग पर प्रेरक के समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। बच्चों, यह विधि प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। इसी के आगे अगर इसे बढ़ाया जाए तो हमारी पुस्तक में अर्थात हमारी जो बुक है उसमें आगे की स्थिति को किस प्रकार समझाया गया है।
यदि हम आवेशित वस्तु को एक चालक तार के माध्यम से भू संपर्कित कर दें, यदि हमने एक चालक तार की सहायता से इसे ग्राउंडेड कर दिया है, तो बेटा भू संपर्कित करने के कारण आप जानते हैं भूमि जो है वो चालक है, यहाँ चालक तार है, और जैसा कि मैंने कहा चालक से चालक में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं। बच्चों, इस स्थिति में हम जानते हैं इस भाग में इलेक्ट्रॉन की कमी दर्शाई गई है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए भूमि से इलेक्ट्रॉन आकर इस कमी को पूरा करते हैं तथा इस हिस्से को उदासीन कर देते हैं। इसी स्थिति को आगे देखा जाए हम जानते हैं कि जैसे ही भूमि से इलेक्ट्रॉन आकर इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ण कर देंगे तथा ये भाग क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यह भाग उदासीन होने के पश्चात यदि हम प्रेरक को हटा दें, यदि हम प्रेरक को हटा दें तो वस्तु पर ऋणावेश जो उपस्थित है तथा यदि वस्तु सममित है तो यह ऋणावेश वस्तु के बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो बच्चों, हम ये देखते हैं यदि हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो जिस प्रकृति का हमने प्रेरक लिया है, यहाँ हमने प्रेरक धनावेशित प्रकृति का लिया है, तो अंततः वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, अर्थात यह विपरीत प्रकृति के आवेश से, किसके आवेश से, प्रेरक के आवेश की विपरीत प्रकृति के आवेश से वस्तु आवेशित हो जाती है।